हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी पुलिस की जो रीजनिंग पूछी जाती है उसी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे। मैंने देखो रीजनिंग में मेरे अप्रॉक्स 50 प्लस क्वेश्चन सही थे। जहां तक आप सभी को अगर जो भी तैयारी करो उनको पता होगा, लगभग 55 से लेकर 56-57 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं रीजनिंग में। क्योंकि मैथ का जो वेटेज होता है वो लगभग 25 से 26 क्वेश्चन, पहले तो और भी कम था, 20 तक था, अभी फिलहाल 25-26 क्वेश्चन हो गया है। तो 55 क्वेश्चन तक लगभग रीजनिंग के पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। इस वजह से आज इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से मैंने पढ़ा था। मैं आप सभी को लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा रीजनिंग के, और वो सिर्फ 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिनको सिर्फ उनको तैयार करके रीजनिंग में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, जानकारी बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आप सभी को लास्ट में बताऊंगा। देखो रीजनिंग मैंने प्लान किया है कि रीजनिंग आप सभी को अच्छे से प्रॉपर, रीजनिंग देखो प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो मैंने प्लान किया कि मैं आप सभी को PYQ जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं रीजनिंग के, चाहे वो यूपी पुलिस का हो चाहे UPSI का, क्योंकि पेपर का पैटर्न लगभग थोड़ा सा SI में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, बाकी वही रहता है, पैटर्न तरीका वही रहता है। तो मैंने प्लान किया कि यूपी पुलिस में जितने भी GS के क्वेश्चन पूछे गए UPSI में सारे आप सभी को करवाऊंगा। और ये मतलब सीरीज चलेगी रीजनिंग की हमारी, जिसमें आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे, जिसमें कुछ देखो कुछ सारे कुछ यूपी पुलिस के रहेंगे, कुछ UPSI के, कुछ रेलवे वगैरह के भी क्वेश्चन। ठीक है। और यार अगर आप SSC GD वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से रीजनिंग को कर सकते हो। रेलवे, SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आप इन प्लेलिस्ट को कर सकते हो। बिल्कुल टॉपिक वाइज चले, मतलब टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, मिक्स रहेगी सीरीज, लेकिन हाँ मतलब सारे टॉपिक उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और मैं आप सभी को समझाते हुए चलूंगा। अगर जिस टॉपिक में आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी एनालॉजी हो गया, कुछ भी होगा जिसमें आप सभी को नहीं समझ में आएगा, तो मैं उस टॉपिक को एक बार जरूर थोड़ा समझा दूंगा कि इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, कैसे मैंने स्कोर बढ़िया किया था। तो लगभग हमारा जैसे अगर मेन टारगेट अगर हम मान के चले यूपी पुलिस के लिए, तो हमारा लगभग 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा कि कम से कम मिनिमम हमको 50 क्वेश्चन रीजनिंग में सही करना है। उसी को टारगेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आप अच्छी इतना मान के चलिए कि आप अगर जिस तरीके से मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं, आपका 100% स्कोर इंप्रूव होगा और बहुत अच्छा रीजनिंग में आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे, जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है। और मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंस के आधार पर ही आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन है का वेटेज है, तो उस चैप्टर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग को ही रखा है। ठीक है। दूसरा एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। तीसरा बात करें हम तो ब्लड रिलेशन। वैसे देखो ब्लड रिलेशन से वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन हाँ तब भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया हमारा। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान। ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा ज्ञान। पांचवा जो डायग्राम वाला क्वेश्चन बनता है, वो वाला, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखो आप सभी को अभी आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाते हुए चलूंगा कि किस तरीके से किसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। डायग्राम में जो क्वेश्चन बनते नहीं कि सभी बुक लाल है, सभी किताबें ये हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन रहते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। अभी आप इनको नोट करते हुए चलिए पहले। नेक्स्ट छठवां बात करें, शब्द निर्माण परीक्षण।
सभी टॉपिक को आप नोट करिएगा। लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट्स है उन्हीं को ज्यादा पढ़ना है आप सभी को। शब्द निर्माण परीक्षण। 7वां बात करें तो श्रृंखला हमारी सीरीज, जो सीरीज पूछा जाता है, जैसे कोई सीरीज आपको दे दी जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए 4 9 16 25, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा ये क्या चीजें हो रही हैं, क्या सीरीज में आएगा नेक्स्ट। जिसको भी समझ में आ गया होगी वहां क्या हो रहा है। 8वां बात करें शब्द और वर्णमाला सादृश्य। शब्द और वर्णमाला सादृश्य, ठीक है। 9वां बात करें हम तो डाटा व व्याख्या। जो डाटा दिया गया रहता है और उनके एनालिसिस व्याख्या करनी रहती है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। अभी आप इसको नोट करिए, फिलहाल जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या चीजें हैं। पहले आप इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी नोट करिएगा। अब बिल्कुल सीरीज से सब कुछ एकदम अच्छे से आपको क्लियर होते हुए चलेगा और सब कुछ समझ में आएगा और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। 10वां संबंध सादृश्यता। संबंध सादृश्यता से मतलब है कि जैसे कि देखो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आपको यहाँ दे दिया जाए यूपी लिख दिया जाए, एमपी लिख दिया जाए और कोई किसी स्टेट को हम ले लेते हैं गुजरात लिख दिया जाए, नेक्स्ट गुजरात, यहाँ पे कनाडा लिख दिया जाए। ये चार ऑप्शन दे दिए जाए 1 2 3 4। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें संबंध सच, तो ये मतलब ये देखो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कनाडा मतलब एक अलग कंट्री का नाम, तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया, तो ये संबंध सादृश्यता में आएगा, ये रिलेशन में है और ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट 11 भी जो है ये भी भिन्न का पता लगाना, तो ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा जो अभी मैंने बताया आप सभी को। जैसे यहाँ लिखा हो 4 लिखा हो, 9 लिखा हो, 16 लिखा हो प्लस 27 लिखा हो, तो देखो इसमें भिन्न कौन सा है, ये वाला भिन्न। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, लेकिन ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, किसी का वर्ग नहीं है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो भिन्न का पता लगाने वाले में आएगा, ठीक है। 12 श्रृंखला का समापन। श्रृंखला का समापन, श्रृंखला का समापन वही जो मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया वो श्रृंखला का समापन में आएगा। 13 वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख। 14वां नंबर बात करें गणितीय क्षमता। गणितीय क्षमता से हमारा मतलब है जो मैथमेटिकल क्वेश्चन रीजनिंग होती है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है प्लस माइनस भाग गुणा लिखा जाता है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं चारों, आपसे पूछा जाता है किसमें से कौन सा उसमें सुटेबल है जो कि इसको संतुष्ट करेगा, इक्वेशन जो दिया गया रहता है उसको। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन, या फिर जैसे आपको दिया गया रहता है, लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि 5A फिर B, 5A फिर 7 फिर B फिर 8D फिर 9, ऐसे कुछ दिया रहता है और फिर आपसे बोला रहता है कि A की वैल्यू प्लस है, B की वैल्यू माइनस है, D की वैल्यू डिवाइड है, भाग है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये किस में आएंगे, गणितीय क्षमता में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। 15 की बात करें समानता, ठीक है। 16 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को। 17 नंबर समस्या समाधान। बस जितना आप सभी को टॉपिक बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक को करना है और इन्हीं को इतना अच्छे से करना है कि फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय रीजनिंग
सेम टू सेम ये भी वही मैथ वाला आ जाएगा, ठीक है, अंक गणितीय रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से, ये इतने 18 से 20 चैप्टर, 18 चैप्टर हो गए। अब बस इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट्स है पहले उनको बता दे रहा हूँ, इनको ये इम्पोर्टेंट, इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब पढ़ने के लिए आप सभी को डेली क्लास मिलेगी एक चैप्टर से, मतलब चैप्टर क्या, चैप्टर से भी अगर जैसे किसी चैप्टर में आपको चीजें नहीं समझ में आती है देन आप कमेंट करिएगा, आपको मैं क्या करूंगा चैप्टर वाइज भी करा, मतलब जहां नहीं समझ में आता उस चैप्टर को करा दिया करूंगा। बाकी आपको अगर चैप्टर वाइज समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जितने जो PYQ हुए हैं यूपी पुलिस के, ठीक है, फिलहाल यूपी पुलिस में जो PYQ है पिछले साल वाले वो पहले सारे करवा दूंगा आप सभी को। यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन PYQ पूछे गए वो सभी करवा दूंगा। फिर इसके बाद इन्हें कंप्लीट होने के बाद UPSI के जितने हैं वो सारे करवा दूंगा। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगी। अब देखो मैंने कैसे पढ़ा था उसके बारे में बात करें कि मैंने क्या किया था, तो सेम टू सेम मैंने रीजनिंग को इसी तरीके से मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस किया था। किसी से बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने अगर लिया है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने कहीं से रीजनिंग का कोई बैच नहीं लिया है तो आप यहाँ से फ्री में यूट्यूब पे ही क्लास आएगी, आप फ्री में आसानी से यहाँ से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। और आप सभी को मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से अच्छे से सारी चीजें करते जाइए। PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर जाते हैं, मैथ हो रीजनिंग हो, तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा और अच्छा स्कोर बनने लग जाएगा। तो PYQ पे जरूर फोकस करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। हाँ तो ये हमारे हो गए। अब देखो हम 4-5 चैप्टर आप सभी को बता दे रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन, पहला बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग। देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग में आप ABCD ये सब है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग क्लास में वहाँ पेपर में पहुंच के लिखते हैं तो ये लिखना नहीं है, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। A का 1, B का 2, C का 3, ये सब याद होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको भी याद। अपोजिट आप सभी को सबका याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पहुंच के अपोजिट लिख रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ याद होना चाहिए चीजें। चलिए मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस सब चीजें समझाऊंगा आप सभी को, ठीक है। अब कैसे याद करना वो सारी चीजें। कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो गया, एनालॉजी हो गया, दूसरा डेली आप सभी को देखो एक होमवर्क टाइप का मिलेगा। मतलब होमवर्क आप तो घर पे ही रह पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको एक एज अ होमवर्क रखिए कि आपको डेली उतना प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास में आना है मेरी। आप 100% देखिएगा, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बना पाओगे और अच्छी से आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो डेली एक होमवर्क टाइप मिलेगा हर दिन, ठीक है। तीसरा बात करें हम तो ब्लड रिलेशन, चौथा डायरेक्शन टेस्ट। और देखो एक चीज, वो पिछली बार देखो रीजनिंग का जो पहला पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, वो पेपर कैंसिल हुआ था। उसमें मानसिक अभिरुचि पूछी गई थी लेकिन दूसरे वाले में नहीं पूछी गई थी। तो हम क्या करेंगे, मानसिक अभिरुचि बहुत आसान है, उसको हम थोड़ा सा आप सभी को बता दूंगा, पढ़ा समझा दूंगा, आप वहां से कर पाओगे मानसिक अभिरुचि। बाकी मानसिक अभिरुचि ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि कंफर्म नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन इतना भी इसको अवॉइड नहीं करना कि अगर 8-10 क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे छूट जाए बिल्कुल, ठीक है। पांचवा बात करें श्रृंखला, जो हमारी सीरीज होती है उसको। छठवां वेन आरेख। सातवां बात करें सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ये 7 चैप्टर है। और एक और आप लिख लीजिए, 8वां मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, आप बस इन 7-8 चैप्टर को आप अभी जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर बुक की बात करें तो देखो आप अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली वाली जो आती है
100 रुपीज़ की अप्रॉक्स आती है, उसी को आप ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़िए, या फिर अगर आपके पास कोई भी बुक है रीजनिंग की तो उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट के लिए आप सभी अगर चाहें तो टेक्स्ट बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ उसका एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें बहुत बेटर है। तो आप चाहें तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। और वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को सारे PYQ सब कुछ मिल जाएगा और इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस करते करते वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप उससे वहाँ जुड़िए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए। SSC के सारे जितने भी हैं सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। तो ये हमारे 8 चैप्टर हो गए जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। बाकी डेली आप सभी को एक से एक प्रीवियस ईयर का मिलेगा, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिनिमम 30 क्वेश्चन की वो सीरीज हमारी रहेगी, जिसमें 30 क्वेश्चन आप सभी को डेली कराए जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। और वो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सभी, लेकिन हाँ जो वो उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक्स को मैं समझाते हुए चलूंगा कि हाँ ये इस चैप्टर से है और यहाँ से इस टाइप का ऐसा और क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं, वो सारी चीजें भी बताता रहूंगा, ठीक है। और हाँ तो बस यही सारी चीजें थी। इसी तरीके से देखो मैंने क्या किया था, मैंने भी बस यही किया था। प्रैक्टिस पे आप रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। मैंने भी रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस पे ही ज़्यादातर फोकस किया था। रीजनिंग के लिए आपको कोई क्लास या किसी के समझने बुझाने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल काउंटिंग आता है, वर्ग काउंटिंग रहता है, स्क्वायर हो गया, वही स्क्वायर वर्ग एक ही आता है, इसका भी काउंटिंग, आयत का। तो ये सब एक आधे क्वेश्चन आते हैं, इन पे इतना ज्यादा हमको फोकस नहीं करना है, लेकिन लास्ट में जब हमारे पास, जब पहले ये जो इंपॉर्टेंस है इनको पहले फोकस करना है, इसके बाद ही हम अदर पे, उसके बाद और पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंस है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे उन पे फोकस करना है, ठीक है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अभी कुछ लोग कमेंट हो सकता है कि सर आपने ये नहीं बताया, तो मैंने इसलिए सोचा कि बता दूं कि ये सारी चीजें भी करेंगे, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंस है उन पे फोकस करेंगे हम ज्यादा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज समझ में आएंगे। आप ये मान के चलिए कल से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी कि 21 जनवरी से, और डेली क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। मैथ की भी देखो कंटिन्यू क्लास आप सभी को मिल रही है, GS की भी और रीजनिंग की भी बस। और हिंदी के लिए, हिंदी और GS का दोनों का मैं नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स आप सभी को आप मेरे दूसरे चैनल, इस चैनल के भी मतलब डिस्क्रिप्शन, इस चैनल नहीं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका उस दूसरे वाले चैनल का लिंक है, वहां से जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप सभी को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी के और GS के। अब मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू क्लास चलेगी, रीजनिंग GS की भी क्लास चलती है, आप चाहें तो क्लास को भी देख सकते हैं, साथ में नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और 21 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी कंटिन्यू, तो आप लोग क्लास जरूर पढ़िए करिएगा। अब बहुत मतलब पूरा समझिए कि PYQ रहेगा सारा, और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।